पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए इस टाइप का होता है। ये बैटरी लगा दिया, ये R1, ये R2 और ये क्या है R3। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो देखिए इसमें करंट I1 मान लीजिए जा रही है, इसमें करंट I2 जा रही है और इसमें करंट I3 जा रही है। यहाँ से टोटल करंट बैटरी से सप्लाई हो रहा है I। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा, इसमें दो सभी में कितना पोटेंशियल होगा V। तो ये जो V होगा, V इज इक्वल टू कितना होगा I1 इंटू R1, होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं भाई? होगा सर। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं V अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या होगा I1, होगा? यस सर। ऐसे ही अब इस सर इसको देखो, इसमें I2 किसके बराबर होगा V अपॉन R2। I2 होगा कि नहीं? यस सर। अब दूसरा हमारा ये इस केस में देखो, ये होगा V अपॉन R3 इज इक्वल टू I3 होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, ठीक है? नो सर। अब तीनों को ऐड करो, ऐड ऑल थ्री इक्वेशन। तो देखो क्या होगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब देखो ये जो है ये तीनों ये किससे स्प्लिट होके बनी है? I से। आई करंट। हाँ बैटरी से केवल टोटल करंट तो यही आ रही है, यही स्प्लिट हो गई तीनों में। तो यहाँ से हमारा I इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसकी जगह हम I लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन ले लो तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इस V को इधर भेजो तो ये क्या बनेगा 1I अपॉन V इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए ये I बाई V, V बाई आई तो हमारा क्या होता है R, V बाई आई होता है R, होता है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब I अपॉन V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ आर। 1/R। तो ये जो 1/R है, एक्चुअली ये तीन रजिस्टेंस
सेम बैटरी के अक्रॉस ये 3 रेजिस्टेंस लगने के बाद जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये 3 रेजिस्टेंस सेम बैटरी के अक्रॉस ऐड करने के बाद जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस इकलौते रेजिस्टेंस को अगर सेम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो उतना ही करंट ड्रॉ करेगा। तो इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, 1/R इज इक्वल टू, या इक्विवेलेंट लिख दो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से 1/R इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? जो नया सर्किट अगर अकेला लगाएंगे तो ये सर्किट हमारा ऐसे बनेगा। अकेला रेजिस्टेंस लग गया, बैटरी लग गई, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट के बराबर होनी चाहिए। तो करंट ये आई ड्रॉ करेगा, पोटेंशियल वही रहेगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस, अगर इस तरह एन रेजिस्टेंस होते, इफ देयर इज एन रजिस्टर्स, तो ये आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहां पर मान लीजिए सब बराबर है एक बार के लिए, इफ ऑल आर इक्वल, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R, और R इक्विवेलेंट को मान लीजिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RP से, RP फॉर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट इन पैरेलल। तो ये क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू कितना होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डैश डैश, कितना, n टाइम्स, m टाइम्स होगा कि नहीं? यस सर। तो ये 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा n/R, नहीं होगा? होगा सर। तो ये RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/N। R/N। तो इसका मतलब अगर n रेजिस्टेंस, n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दे, तो नेट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो एक रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे। आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो हमने सीरीज में एक चीज बताया था, अगर n रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो वहां क्या आता था, NR, NR। यहां पर R/N आ रहा है। अब इन दोनों का रिलेशन हमें करना है, इसका और इसका। ठीक है। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो RS/RP इज इक्वल टू कितना होगा, NR/R/N। अब यहां से RS/RP इज इक्वल टू आ जाएगा n²। ये कितने को समझ में आया, ये स्टेप के नहीं, बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, बता दो जिसको नहीं आया हो। आ गया सर। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये आर आर कट जाएगा, n से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क।
आया कि नहीं? ये बहुत सर इंपॉर्टेंट आया है। सर। हाँ सर हाँ। सर ये यहाँ पे एन बाई आर कैसे आया, ये नहीं आया। एन बाई आर, आर बाई एन है ना ये तो। नहीं सर, यहाँ पे 1/rp = n/r। सर इससे पहले, ये है ना। इसके नीचे। हाँ वही समझ रहे हो। देखो ये, अगर 1/r दो बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? सर वन टू बाई बाई आर 2/r हो गया ना। हम्म 3 बार करते तो 3/r। यस सर, आ गया। आ गया। हम्म ठीक है, तो ये हमारा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एन इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करो, फिर उन्हीं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करो, तो दोनों के इक्विवेलेंट का रिलेशन ये आता है, RS/RP = N²। इज इट क्लियर? जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइव रजिस्टर्स ऑफ resistance 25 ohm are connected in, नहीं ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा ये बहुत इजी हो जाएगा। 5 resistance 5 registers of resistance R ohm connected in series give equivalent हंड्रेड ओम। फाइंड equivalent when they are connected in parallel। क्वेश्चन समझे? सर 5 ohm। हो सकता है, देखना पड़ेगा एक बार। ये चीज समझ में आ गया। 5 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम पहले कनेक्ट कर रहे हैं किसमें? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट आर एस इज इक्वल टू सर कितना आ रहा है? 4 ohm। 100 4। ओम। हाँ, आर ओम आ गया, ये समझ में आया। एन की वैल्यू कितनी है? 5 रजिस्टर है, हमको क्या फाइंड करना है? आरपी। तो अभी हमने बताया था क्या था? आर एस इज इक्वल टू N² इंटू आर पी। आ गया? अब यहां देखो, आर एस की वैल्यू आपको 100 गिवन है, और एन की वैल्यू कितना है? 5 इंटू आर पी। तो यहां से आर पी इज इक्वल टू कितना आएगा? 100/25। कितना आया? 4। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या आता? 4 ओम। आया कि नहीं भाई?
आया सर। ठीक है, Yes, किसी sir. कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप फटाफट बताना, बहुत सिंपल। हम ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं। 5 रेजिस्टेंस नहीं 10 रेजिस्टेंस of equal magnitude give equivalent ohm in parallel. Find equivalent of them in series. सर 2000 ओम। 2000 ohm. ओके बेटा, फॉर्मूला क्या था? आर एस इज आर इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एन आर पी। स्क्वायर इंटू आर पी। तो एन की वैल्यू 10 और आर पी की वैल्यू कितना है 20, तो आ गया 2000 ओम। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. अच्छा, इसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? सर 200. 200। हाँ हाँ 200, ठीक, 200 होगा, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है? एन इंटू आर। ये कितना आ गया? 2000 आया है। एन की वैल्यू कितनी है? 10। आर इज इक्वल टू 2000, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 200 ओम। एक रजिस्टर की वैल्यू कितना है? 200। इज इट क्लियर? यस सर। ये एक सिंपल क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अब थोड़ा थोड़ा हम और आगे करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। एक सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो बहुत सिंपल सिंपल सर्किट समझते हैं। वैसे जितना ये बना रहे हैं, इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ये सबसे समझ लो, ये जो सर्किट है लगभग सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से है। इससे ज़्यादा ये कठिन पूछा ही नहीं जाता आपके इसमें। बहुत मतलब 10th में इतना ज़्यादा नहीं होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से तो निकालनी है सर। हाँ, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सर 17 ओम। 17 ओम। हाँ, 17 ओम इज करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को आगे हाथ उठाए बता? सर ये सबसे मुश्किल होता है। ये हाँ, इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ये मान लो। सर पक्का। पक्का मतलब अभी देखो 100% इतनी ज़्यादा भी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन ये मतलब टफेस्ट क्वेश्चनों में से आता है। इतना ज़्यादा बहुत कम घुमाते फिराते हैं क्वेश्चंस। अब एक दो क्वेश्चन मैं जितना करा दूंगा अभी ना 3-4 दिनों में इक्विवेलेंट वाला, 2-3 क्लास में 2 क्लास कराऊंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उससे ज़्यादा तो गारंटी ले लूंगा नहीं आता। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सारे पेपर उठा लेना, सैंपल पेपर जितने आज के 10 साल पहले के हैं, देख लेना, उससे ज़्यादा इक्विवेलेंट में आएगा नहीं। और दूसरी बात, जितना मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जितनी थ्योरी बता दे रहा हूँ, अगर सब आपको याद है तो आप सैंपल पेपर उठा के देख लो,
सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो 1 2 3 4 5 बच्चों ने। देखो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा। देखो इस वाले को समझ लो, ये दोनों तो सीरीज में डायरेक्ट दिख रहे हैं। यस सर। ये वाले में देखो, अगर इसको हम एक पॉइंट ए मान लें, एक पॉइंट इसको बी मान लें, तो ये दोनों दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। ये दोनों सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में। ठीक है। तो इस चीज को हम, इसका जो नेट आएगा, इसका इक्विवेलेंट, वो हम अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर तो इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं कितना है, आर। इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लेते हैं क्या है, आर। तो ये कितना आएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो यहां से क्या आएगा, 1/r इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6, 1 प्लस 2। तो 1/r इज इक्वल टू आएगा 3/6। तो ये 1/2, मतलब r इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 2। तो हम इसकी जगह पर, इन दोनों का जगह पर ये रख सकते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये तो 5 ही रहेगा, ये 10 रहेगा। इसका नेट कितना आया, 2। सर्किट अब ऐसे बन गया। अब तो ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। यस सर। अब सीरीज में तो क्या करना होता है, डायरेक्ट सबको ऐड करना होता है। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 + 10 + 2 कितना आ जाएगा, 17 ओम। कोई कंफ्यूजन? नो सर। एक और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करते हैं और बच्चे करके दिखाएंगे। थोड़ा सेम सिमिलर क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल जरा सा भी चेंज नहीं रहेगा। बस इक्विवेलेंट 13 13 सर 13 हाँ ओम। 13। और बच्चे बताएं, हाथ उठाओ बेटा, कितने लोगों अब आया। एक बार वैसे हम, क्योंकि हम देख नहीं सकते, तो आपको यहीं से देख सकता हूँ कितने बच्चों को आ गया। और 1 2 3 4 5 5 6 बच्चे केवल अभी। एक और ओके गुड, ठीक है। तो इसको, और जिसने 2 4 लोगों जिनको नहीं आया वो फिर से देखें। देखो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, इस पॉइंट पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट को मार्क कर लो। ये ए मान लो और ये बी मान लो। तो अब देखो ये दोनों 6 और 3 दोनों ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, सेम पॉइंट के बीच में। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होगा तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में। तो इन दोनों का हम नेट क्या मान लेते हैं, आर। तो यहां से देखो 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 प्लस 1/3। तो 1/r इज इक्वल टू, ये 6 एलसीएम होगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। मतलब इन दोनों का जो नेट आया कितना आया, 2। तो अब इसको ऐसे यहां लगाएंगे 6। इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब, 2। अब उसके बाद यहां क्या आ गया, 5। अब ये तीनों के तीनों देखो एकदम एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसके बाद ये, इसके बाद अब देखो इसमें अगर एक करंट गई तो इसके लिए केवल ये एक ही रास्ता है, सेम इधर से जाएगा। पूरी करंट, जो करंट इसमें जाएगी
वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। इसका मतलब ये तीनों क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 5, तो आ जाएगा यहाँ से 13 ओम। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज के 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे सीरीज पैरेलल पर, साथ में थोड़ा सा डिफिकल्टी भी करेंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज करना, कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा? Okay, sir. Okay, now you can left the class.